हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे एम क्लासेज में आपका। और यहाँ इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू हो रहा है और यहाँ प्रश्न पत्रिका सेट कोड मिला है एक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राजनीतिक विज्ञान का ये विषय है और देखते हैं आपका कितना सही हो रहा है। मिलाते रहिएगा। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन से। मिलाते रहेगा लोग। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951-52 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो कम्युनिस्ट उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो एन पांडकीवाला ने कहा था। बेरुबारी किस वर्ष आया? तो 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो समृद्धि नहीं है। ध्यान दीजिएगा गैस। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? तो 18। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? तो 29 और 30। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में आएगा। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में पूछ रहा है तो 11 हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? वर्तमान में क्या है? या कभी भी 6 है। पहले 7 था तो अब 6 है। मूल संविधान में अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। सॉरी गाइज। हाँ, संपत्ति का ही अधिकार था और बाद में इसको हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं गाइस। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन जर्मनी से हो जाएगा। वाइबर जर्मनी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1946 में हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? तो चौथे भाग में हो जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा? तो 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? 40। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 3 होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है या प्रबंधन है? तो 44। 32 नंबर क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? तो पंचायती राज का। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है गाइस? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता? तो विधान परिषद के सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो 61 के अनुसार। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? तो 12। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो संसद लगाता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। 39 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो 1, 2, 3 यानी कि 123 के अनुसार। किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा करता है? तो केंद्रीय कैबिनेट के सलाह पर। संविधान के
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 75 है। किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सीधी सी बात है दोस्तों, मिलाते रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस 45 क्वेश्चन तक आ गए हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सांसद के प्रति। सामूहिक रूप से पूछ रहा है तो लोकसभा के प्रति। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकता है? 14 दिन। पर निम्नलिखित में से किस सदन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा में 18वें लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो आप लोग सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं 6 वर्ष। लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो 40। राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 249 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 169। किस अनुच्छेद के किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 174 के अंतर्गत होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 213। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? न्यायिक समीक्षा अमेरिका से हो जाएगा। गए 60 क्वेश्चन हो गया और 40 क्वेश्चन बने रहिएगा लोग वीडियो में। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? 25। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? किसने कहा था? तो केसी वेहियर ने। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची। रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो केंद्र सूची में रखा गया है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 100 है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? तो 3 प्रकार के किए जाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य से पृथक होगा तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर 75 गैस और 25 क्वेश्चन बने रहेगा वीडियो में। 73वां या 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? गैस 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष के होते हैं? तो ये भी सवाल है गैस, कितना 5 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे विशाल? कौन सा देश है गाइज? कमेंट में बताइएगा कि अभी बता दें यार, गजब हाल है। ये भी अपना भारत ही है और इसका श्रेय हमारे भारत को ही जाएगा। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 18 बार हो चुके हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इंदिरा गांधी ने। ताशकंद समझौता कब हुआ था? समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था गाइज? 1966 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं।
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो 10। कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सॉरी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। सॉरी गाइस, 90 के पास आ गए और 10 क्वेश्चन बच जाएगा। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तमिलनाडु का। गाइस और 10 क्वेश्चन बने रहिएगा प्लीज़, या चैनल को सब्सक्राइब लाइक, ऐसे ही आपको सभी विषयों का जानकारी मिलते रहेगा। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में। निम्नलिखित में से कौन नाम का संस्थापक सदस्य नहीं था? मतलब संस्थापक नहीं था, तो अराफत नहीं था। नाम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो गैस 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो अभी भी हम जो नामियर राज्य स्टेट्स हैं वही सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें गैस हमारा भारत नहीं है। बहुत दुख की बात है, इसकी मांग चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आगे लास्ट क्वेश्चन पर बने रहिएगा और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगला वीडियो ऐसे ही मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए गाइस, थैंक यू, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगली बार अब ज्योग्राफी का शायद होने वाला पेपर, तो उसका भी जल्द ही आपको अपलोड होगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद।